हे मेरे सर्वस्व, मैं आपसे क्या मांगू? आप तो बिना मांगे मेरे को सब कुछ दे रहे हैं। फिर भी मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो मेरे को दे रहे हैं उसको स्वीकार करने की क्षमता दे प्रभु, स्वीकार करने की हिम्मत दे गुरु महाराज जी, उसका मैं आनंद ले सकूं और मैं अपने जीवन को धन्य कर सकूं। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जिस रास्ते में ऊबड़ खाबड़ हो और उसमें रास्ते में जो पत्थर हैं उनको निकाल दिया जाए तो धीरे धीरे जमीन जो है वो अपने आप सम हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में भी यही है, जो बाधाएं हैं वो वही बाधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो हमारी शंकाएं रहती हैं, सोचते रहते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है। और जब उनको हम निकाल देते हैं तो वो क्षमता कि जो बनाने वाले ने हमको दिया है उसको हम अच्छी तरीके से स्वीकार कर पाएँ। उसी में सब कुछ है, उसी में हमारा सब कुछ है, उसी में हमारा भला है। तो क्षमता तो सबके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो क्षमता नहीं है कि उस उपहार को वो पूरी तरीके से ग्रहण न कर सके। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। पर जो बाधाएं रहती हैं इनको निकाल के फेंकना जरूरी है। आपको मालूम है, जो माली होता है घास लगाता है, सुंदर सुंदर घास लगाता है, और उसमें भी ऐसे पौधे पैदा होते हैं जिसकी उसको जरूरत नहीं, तो क्या करता है, मेहनत करके उन चीजों को जो नहीं होनी चाहिए उनको निकाल के बाहर फेंकता है। और जब तक वही करता रहेगा तब तक उस बाग की सुंदरता रहेगी। और जिस दिन वो छोड़ देगा वो करना, तो उस बगीचे का क्या हाल होगा, बगीचे का क्या हाल होगा। जो चीजें वहां नहीं होनी चाहिए वो उगेंगी, और जो सुंदरता बाग की थी उसको नष्ट कर देंगी। उसके बाद सारा बंजर हो जाएगा। यही होता है मनुष्य के जीवन में। तो ये जरूरी है कि जो चीज वहां नहीं होनी चाहिए उसको निकाल के और फेंका जाए। जब तक ये करते रहोगे तो क्षमता तो सबके पास है। दूसरा, हे श्री गुरु महाराज जी, आप मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर महाराज जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हमेशा आपका प्यार महसूस करती हूँ। धन्यवाद महाराज। हाँ, मार्गदर्शन तो मैं करा ही रहा हूँ, पर चलना भी पड़ेगा मार्ग पे। कई लोग हैं जो मार्गदर्शन के लिए रह जाते हैं, मेरे को बता देना कहाँ जाना है, पर जाएंगे नहीं। अच्छी बात है, आनंद लो इस ज्ञान का। महाराज जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी आपसे जो आपने इतना ज्ञान दिया, आपने जो सत्संग, सेवा और भजन का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या करूं महाराज जी, कोई शब्द ही नहीं है धन्यवाद करने के लिए। महाराज जी मेरी टांगें इतनी कांपती हैं, और मतलब मैं अपने घर में इतना बोलती हूँ और यहाँ बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ। नहीं, तुम ठीक काम कर रहे हो, बोलते रहो। महाराज जी आप एक बार चंडीगढ़ जरूर आए महाराज जी, एक पब्लिक प्रोग्राम वहाँ पे भी कीजिए। आए थे चंडीगढ़, तो गए थे महाराज जी, दोबारा बार बार आइए। अच्छा महाराज जी हम सभी चंडीगढ़ वालों की तरफ से आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली। और मैं सदा आपकी सेवा में यूं ही लगी रहूं, आपको यूं ही प्यार करती रहूं। तो जितना प्यार आप मुझे करते हैं मैं उतना प्यार आपसे नहीं करती हूँ, तो आपके प्यार यूं ही करती रहूं, बस यही विनती है। धन्यवाद महाराज। आनंद लो इस ज्ञान का। महाराज जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत खुश है आपसे बात करने का मौका मिला मुझे। आपकी कृपा बहुत है मेरे ऊपर। बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपके मार्ग में ऐसे खुशी रहना चाहती हूँ मैं। आखिरी श्वास तक मैं ऐसे ही खुशी रहना चाहती हूँ। मैं कोशिश भी करूँगी। आपकी कृपा भी चाहिए मुझे, आपकी मदद चाहिए महाराज जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मदद तो मैं दे ही रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, बार बार समझाता हूँ मैं। और मेरी यही आशा रहती है कि मैं दोहराता रहूँगा अपने आप को। हो सकता है कभी तो कान खुल जाए और मेरी बात हृदय तक पहुँच जाए।
और ये होता है। कई लोग हैं जिनको कितने ही सालों से ज्ञान है, बात समझ में नहीं आई, एक दिन आते हैं सत्संग में, क्या पता नहीं क्या बात है, कुछ खुला हुआ रहता है, तो मेरी बात सुनते हैं, समझ में आने लगती है। तो ये तो मैं कोशिश करता हूँ सभी जगह जाके। महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, आपने ज्ञान दे के मेरे जीवन को ही बदल दिया और खुशियों के रंग में हमारे जीवन में भर दिया। महाराज जी, कभी कभी मैं जब इस ज्ञान मार्ग से भटक जाता हूँ कई बार, तो आप इस मार्ग में फिर से मुझे लाते हैं। इसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त कर रहा हूँ महाराज जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। प्रणाम महाराज जी। हाँ, मनुष्य की तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि वो मार्ग से भटके ना, क्योंकि भटकना बहुत आसान है। भटकने में कुछ नहीं लगता है, भटकने में कुछ नहीं लगता है। यहाँ देखो, जब ट्रैफिक होता है, गाड़ी कोई चला रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट होने में क्या लगेगा? 1 सेकंड के लिए ड्राइवर अपनी आंख बंद कर ले, भड़क, कुछ ना कुछ हो जाए। परंतु न हो, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए देखना पड़ता है, इसके लिए सचेत रहना पड़ता है। भटकना नहीं चाहिए। कई लोग हैं जो भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं तो फिर ये कहा ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। ये भी हमने देखा है। परंतु ये भी एक कृपा है कि गुरु महाराज जी आने देते हैं, याद दिलाते हैं, पर न भटकने की जिम्मेवारी मनुष्य की है। न भटकने की जिम्मेवारी मनुष्य की है, क्योंकि तुमको भैंसे के तरह रस्सी से नहीं बांधा हुआ है। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। ज्ञान मार्ग स्वतंत्र लोगों के लिए है, अस्वतंत्र लोगों के लिए नहीं है। स्वतंत्र हो तुम। ज्ञान का मकसद ही है स्वतंत्र होना। और जैसे चिड़िया, जो जंगली चिड़िया है, उसको पकड़ नहीं सकते, पर अगर उसको बुलाना है पास में तो कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिससे वो आकर्षित होकर के आए। उसको हुक्म नहीं दे सकते, उसको हुक्म नहीं दे सकते कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। अगर उसको पिंजड़े में बंद कर दोगे तो उसकी जो एक आकर्षण शक्ति है उस चिड़िया की, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब वो उड़ती है, जब वो चलती है, जो सुंदरता उसमें है, उसी से मन और उसी से मनुष्य प्रभावित होता है। और उसी को पिंजड़े में अगर बंद कर दोगे तो क्या रह जाएगा? मोर है ना, मोर। मोर कितना सुंदर लगता है, परंतु तब सुंदर लगता है जब वो स्वतंत्र हो। उसको अगर पिंजड़े में बंद कर दोगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा। कुछ दिन के बाद तो बहुत ही खराब हाल हो जाएंगे। मनुष्य भी यही है। ज्ञान के मार्ग में मनुष्य को स्वतंत्रता होना चाहिए, और स्वतंत्र तुम हो, इसलिए तुम मार्ग पे चल भी सकते हो और मार्ग से हट भी सकते हो। परंतु ये तुमको ठानना है कि तुम चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो। ये तो हमेशा की बात है, हर दिन की बात है। हर दिन जब तुम उठते हो तो ये वायदा कि आज का दिन भी अच्छी तरीके से बीते, ये तुमको अपने से करना चाहिए। कि आज का दिन में, आज के दिन में तुम भटको ना, ये भी वायदा तुमको करना चाहिए। कि तुम बैठ करके और ज्ञान का अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे, ये वादा भी तुमको करना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो आनंद की बातें हैं, हम इन चीजों से अपनी जिंदगी में इतना दूर हट गए हैं, इतना दूर हट गए हैं कि हमको कोशिश करनी पड़ती है कि जो चीज हमारे लिए प्राकृतिक होनी चाहिए थी, उस चीज को ही करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जैसे कि अगर आदमी सारी रात नहीं सोया हो तो दिन में उसको सारी नींद आती रहेगी, नहीं? दिन में तो आदमी को जगना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि सोया नहीं रात भर, तो सारे दिन नींद आती रहेगी। जहां उसको मौका मिलेगा वहीं वो झटका मारता रहेगा। मनुष्य के साथ भी यही हाल है। अगर आराम नहीं किया,
उस ज्ञान के सागर में आराम नहीं किया तो जो चीज प्राकृतिक होनी चाहिए वो होगी नहीं। तो ज्ञान के सागर में जाओ। गुरु महाराज जी के लिए कहा कि वही है। एक नदी का भी उदाहरण दिया है गुरु महाराज जी के लिए। उसमें जाकर के गोता लगाओ और अपना कल्याण करो, और जो चीज जरूरी है उसको याद रखो। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे से जो अनजाने में गलती हुई उसे क्षमा मांगती हूँ। मैं मूर्ख पर दया करिए गुरु महाराज जी। मेरे को नहीं मालूम क्या गलती हुई और किस गलती की क्षमा क्या कहते हैं तू मांग रही है, पर जहां तक छोड़ने की बात है तो ये तो तुम्हारे पे निर्भर करता है। तुम रहना चाहते हो, अभ्यास करना चाहते हो, गुरु महाराज जी के साथ वो संबंध चाहते हो, तो ये तो संभव है। और आगे पीछे की बात को छोड़ो, क्योंकि बात होनी चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए। क्या तुम चाहते हो? तुम इस ज्ञान का आनंद चाहते हो, अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी के साथ जो संबंध है वो चाहते हो, सेवा का जो मौका है वो चाहते हो, तो ये तो सारी चीजें उपलब्ध हैं। और जो कुछ होता रहता है आज है गुरु महाराज जी, मैं यूपी जौनपुर जिले से आया हूँ, मैं बॉम्बे भी आया और फिर मैं यहाँ आया कि मैं सोचा हो सकता है गुरु महाराज जी से मुझे बात करने का अवसर मिले और मैं कह सकूं गर्व से कि हे गुरु महाराज जी से मुझसे बात हो गई है। मैं जिनका प्रचार करता हूँ, मैं जिनका शिष्य हूँ। तो हे गुरु महाराज जी, आपने वाराणसी में कार्यक्रम दिया, इलाहाबाद में दिया, उसके बीच में एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का मैं वासी हूँ, वहाँ भी आइए गुरु महाराज जी। हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं गुरु महाराज जी। मैं गांव में जाता हूँ, साइकिल से भी यात्रा करता हूँ। लोग मुझको कहते हैं इतनी रात को आप आ रहे हो, मैं कहता हूँ मुझे आनंद आता है गुरु महाराज जी। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद है गुरु महाराज जी। आप जौनपुर में भी जरूर आइए। हमारे पास प्रचार के लिए बहुत सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, और ये कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। गांव में भी इस्तेमाल की जा सकती है, शहरों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, परंतु डिजाइन इनका प्राइमरीली ये गांव में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और वहां लोग सुनना चाहते हैं। अब जब गांव के लोग शहरों में आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, हर एक चीज की दिक्कत होती है, पर गांव में आते हैं तो फिर उनके लिए मौज ही मौज। तो जगह जगह प्रोग्राम होगा, और ये क्या कहते हैं, कई पॉलिसीज बनी थी पहले कि इस हिसाब से प्रोग्राम, इस हिसाब से वहाँ आएंगे जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई हमको इंतजार नहीं करनी चाहिए, हमको तो जगह जगह जाना चाहिए। तो अब तो बहुत कुछ खुल जाएगा लोगों के लिए। कम से कम एक बात तो हो गई है कि अब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो चाहते हैं अपने क्षेत्र में प्रोग्राम तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर प्रोग्राम बढ़िया हो सकते हैं। तो लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, सभी जगह मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी मेहनत करता हूँ, लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, ताकि कम से कम लोगों तक ये बात पहुंचे कि ऐसी कोई चीज है। अब सबसे पहले जब लोग आके हमारा सत्संग सुनते हैं तो उनको सदमा लगता है, नहीं वही समझते हैं वही बात होगी, कोई कहीं किसी शास्त्र की बात करेंगे या ये कहेंगे कि वहाँ जाओ या ये करो या वो करो। और हम जो बात कहते हैं लोगों से, ये कहते हैं कि जिस चीज़ की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अब ये सुन करके, अब मतलब ये बात ऐसी नहीं है कि पहली बार ही सुन रहे हैं, पहले सुनी हुई है, फिर भी आदमी को सदमा लगता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और लोग सुनने के लिए आए हैं और ये ऐसी साधारण सी बात कही जा रही है और स्पष्ट बात की जा रही है, और कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो रही है, स्पष्ट बात हो रही है, तो लोगों को कुछ लगता है और जाते हैं, सोचते भी हैं इसके बारे में। जो सोचते हैं तो फिर उनको और भी अच्छा लगता है। तो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हम आना चाहते हैं जगह जगह, तो बड़ा अच्छा होगा और लोगों का सहयोग रहे। और प्रेमी लोग, जैसे तुम मेहनत करते हो ऐसे प्रेमी लोग मेहनत करें, तो फिर तो क्या संभव नहीं, क्या संभव है।